पार्टी की रात रोशनी से जगमगा रही थी। संगीत हवा में तैर रहा था और मेहमानों की गुनगुनाहट पूरे हॉल को भर रही थी। लेकिन उस भीड़ के बीच सिर्फ दो लोगों पर सबकी निगाहें अटक गई थी, आर्या और अनु। अनु के ऑफिस वापसी की खुशी में आर्या ने खास तौर पर यह पार्टी रखवाई थी। अनु जब हॉल में दाखिल हुई तो वह खुद विश्वास नहीं कर पा रही थी कि किसी ने उसके लिए इतनी बड़ी तैयारियां की हैं। उस पल उसकी आंखों में चमक थी, उसके कदमों में हल्कापन, जैसे उसके दिल की सारी गलतफहमियां आज मिटने वाली हों। और फिर हुआ वह क्षण जिसने पूरी पार्टी का माहौल बदल दिया। सबके सामने, बिना किसी झिझक, आर्या सीधे अनु की तरफ बढ़ा। अनु चौंक गई कि आखिर वह उसे इतनी भीड़ में क्यों बुला रहा है। लेकिन सबकी हैरत तब और गहरी हो गई जब आर्या ने एक हल्की मुस्कान के साथ अनु को अपने पास खींचकर गले लगा लिया। अनु का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे लगा जैसे वह किसी सपने में है। ऊपर से जगमगाती लाइटें, नीचे सबकी नजरें। पर उस समय उसके लिए दुनिया सिर्फ एक ही थी, आर्या। लेकिन दूसरी ओर किसी के अंदर आग भड़क चुकी थी। मीरा। मीरा ने यह दृश्य देखा और उसका चेहरा तमतमा उठा। गले लगाने का वह एक पल मीरा के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। उसका गुस्सा उसकी आंखों से साफ दिख रहा था। वह इतनी आहत और क्रोधित थी कि उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बदल गईं। उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, नहीं, यह नहीं हो सकता। आर्या सिर्फ मेरा है। वह वर्षों से आर्या के लिए सब कुछ कर रही थी, उसके साथ काम, उसके लिए पसंद नापसंद को समझना, उसका ध्यान रखना, सब कुछ। और आज अचानक अनु, जो कुछ ही दिनों पहले आई थी, वह आर्या के इतने करीब कैसे पहुंच गई? मीरा ने खुद को मुश्किल से संभाला, लेकिन उसका दिमाग अब किसी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। उसने ठान लिया, मैं आर्या को खो नहीं सकती। अनु को, उसके परिवार को, सबको बर्बाद कर दूंगी, पर आर्या को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। अब मीरा का गुस्सा सिर्फ जलन नहीं रहा, वह जुनून बन चुका था। यही जुनून उसे अंधेरी राह पर ले जाने वाला था। उसने उसी रात फैसला कर लिया कि वह सबसे पहले अनु के परिवार को टारगेट करेगी। वह उनकी जासूसी करवाएगी, उनके अतीत को खंगालेगी, कमजोरियों को ढूंढेगी और फिर उन कमजोरियों का इस्तेमाल करेगी अनु को तोड़ने के लिए।